कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आप में से आधे ज़्यादा लोग मान गए होंगे 2020 उनका सबसे बुरा साल बीत रहा है। चाहे आप एक शेफ़ है, क्लाउड किचन के ऑनर है, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, या फिर वो जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेशली वो जो बिल्कुल नए नए इस इंडस्ट्री में गए हैं, उनका तो हाल ही बुरा हो चुका है। पर मैं आपको ये ज़रूर बोल दूंगा कि इस दुनिया में पैसा ख़त्म नहीं हुआ है, बस उसका रोटेशन कम हुआ है। क्योंकि आप बाद में सब कुछ पैसों से ही कंपेयर करेंगे। आप मानेंगे कि भैया होटल्स नहीं होंगे, उनके पास नहीं होगा, तो वो हमें कैसे सैलरी देंगे। दूसरा, आप में से आधे से ज़्यादा लोग घर में बैठे हैं, नौकरियां जा चुकी है, पैसों की किल्लत है। जिन लोगों की नौकरी बची पड़ी है उनको काफ़ी कम सैलरीज मिल रही है, और यही चल रहा है। और आगे वाले समय में ये तो काफ़ी समय ही लगेगा इसको, ये सब चीज़ें ठीक होने के लिए। अब आप ऐसे समय में क्या कर सकते हैं। आप में से आधे से ज़्यादा शेफ़ लोग जो आज से पहले बोलते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता है सीखने के लिए, हमें कुछ भी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो स्किल्स हैं डेवलप करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो भैया आपके पास समय ही समय है। आप कुछ भी अभी कर सकते हैं, कुछ भी अभी सीख सकते हैं, जो भी आप अपने कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। अब इसमें दूसरी बात आ जाती है कि आप बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या ये पैसा सिर्फ 2-3 महीने के रोटेशन से ही आपके पास ख़त्म हो गया है। मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगा जो बिल्कुल ही, आप हम बोल दीजिए, दूसरे शहर से आके रहते हैं, जैसे कि हमारे मजदूर लोग हो गए, उनका तो बुरा हाल है, उसमें कोई दो राय नहीं। पर आप वो लोग जो एक होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ऑलरेडी उनके ऊपर पैसा खर्च कर चुके हैं, खर्च कर रहे हैं, खर्च कर चुके हैं, और वो शेफ़ लोग जो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो क्या आपके पास इतना छोटा अमाउंट्स भी नहीं होते कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें सीखें। और आधे से ज़्यादा चीज़ें नेट पे फ्री ही पड़ी हैं। जी हाँ, सिर्फ आपको समय देके ढूंढने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ कॉमेडी और मेरी प्यारी प्यारी दो आँखें ही देखेंगे तो आपको सिर्फ वही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। गूगल भी आपको वही सजेस्ट करता है जो आप लोग देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे समय में, जब आपके पास ढेर सारा समय है, उसको एक प्रोडक्टिव मेथड में ले जाइए, उससे कुछ सीखिए। अब दुनिया पूरी ही डिजिटलाइज होने लगी है। मैं आज से कब से आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि अपनी अपनी प्रेजेंस आप जो कर सकते हैं उसको यूट्यूब के थ्रू, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। यही है जो आपको बाद में एक मॉनेटरी तौर पे आपको रिजल्ट देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी भी सैलरी सिर्फ 25% ही आ रही है, पर मैं यहाँ से यूट्यूब के थ्रू, अपनी स्पॉन्सरशिप के थ्रू और अपने कोर्स और बुक्स के थ्रू काफ़ी पैसा कमा रहा हूँ। किसी दिन मैं आपको अपने अकाउंट्स भी ज़रूर चेक करवा दूंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया मेरी बात तो आप क्यों सुनेंगे, आप तो सुनेंगे किसी और की। इवन आप शेफ़ रणवीर बरार, जिनकी अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे, मैं ऊपर यहाँ पे फ़ोटो में भी डाल दूंगा भैया, अब उन्होंने भी बोल दिया है भैया आप डिजिटल आइए, आप अपनी रेसिपी शेयर कीजिए। और एक बात और यहाँ है, अगर आप जितने भी शेफ़ लोग, जितने भी क्लाउड किचन के ऑनर्स देख रहे हैं, हम लोगों को जब भी किसी रेसिपी के बारे में नहीं मालूम होता है, हम लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं रेसिपीज़। और रेसिपीज़ आती है उन लोगों की जिन्होंने कभी भी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, ना कोई होटल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं किया है। उनका पैशन था, उन्होंने खाना बनाना शुरू करा और लोगों ने उनको देखना शुरू करा और उनको फॉलो करना शुरू करा। पर एक्चुअल में जो प्रोफेशनल शेफ्स थे, हम जैसे, आप जैसे, जो कि मुझे देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, और अब वो करना भी नहीं चाहते हैं, या उन्हें डर लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनके पास कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, पर वो लोग, हम जैसे लोग जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने ढेर सारे रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिए हैं, क्लाउड किचन ओपन कर दी है, होटल्स ओपन कर दिए हैं, भैया हमें ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, पर हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। होना तो यही चाहिए था कि हम लोग सिखाएं और वो लोग सीखें, और उससे हम लोग अपनी अर्निंग्स करें जैसे कि वो लोग कर रहे हैं। और उल्टा यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो कहने का मकसद यही है भैया, अगर मेरी बात नहीं सुनते तो शेफ़ रणवीर बरार की बात जरूर सुन लीजिए। क्या पता, हो सकता है उन्होंने मेरी बात सुन ली हो उससे पहले, क्योंकि वीडियो मेरी आई थी डिजिटल शेफ़ बनने के बारे में। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा, या प्रो कुछ भी बोल दीजिए, मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी आपको आता है उसको डिजिटल फॉर्म में लाइए, लोगों के सामने पेश कीजिए, तभी आप कुछ लाइफ में आगे कर पाएंगे। अब जैसे मैं हूँ, मैं ही अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी क्लासेस सब कुछ ऑनलाइन दे रहा हूँ, और मैं उन्हें सेल कर रहा हूँ। इवन मैं तो आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग अपने प्रोडक्ट सेल कीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, लोगों को आप पे विश्वास हो, लोग ज़रूर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो आज अपनी अगर जब भी ये वीडियो आएगी, हो सकता है लेट हो या पहले हो, मैंने अपने व्हाट्सअप पे भी कई सारे स्टेटस डालता हूँ कि मैंने कितने सारे क्लाउड किचन के कोर्सेज बेच चुके हैं, कितनी सारी बुक्स, और जो भी मुझे फीडबैक आता है मैं लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा कीजिए। अगर इसमें आप मेरी सहायता चाहते हैं तो भैया मेरी बुक्स भी आप लोगों के अवेलेबल है, जो कि पेड है, मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिनको कि
आप ले सकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक मैसेज आया था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि आप जब भी बताते हैं वीडियो में सस्पेंस होता है और लास्ट में आप अपनी बुक सेल करने की कोशिश करते हैं। तो भैया जो भी था मैंने उनको नीचे जवाब दे दिया था, मैंने वो कमेंट डिलीट नहीं करा। आपको मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी किसी का कुछ देखने जाता है तो भैया उसका भी कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ सीखना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं, आप किसी से भी सीख सकते हैं, पर वो एक प्रॉपर तरीके से बताया गया हो। और प्रॉपर तरीका सिर्फ किताबों के अलावा कहीं नहीं मिलता है। मैं भी आपके पास आ रहा हूँ तो मेरा भी उसमें कुछ पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे देखें। वैसे ही सेम हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, कॉमर्शियल पर्पज़ तो लास्ट में एंड हो जाता है। मैंने भी 350 से प्लस वीडियोस बना दिए, मेरी भी रोज़ मेहनत लगती है, तो भैया मेहनत का तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। सेम आप लोगों के साथ भी यही है, तो प्लीज़ डिजिटल शेफ़ बनिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि भैया इस दुनिया में पैसा अभी मौजूद है, पैसा कहीं नहीं गया है, सिर्फ रोटेशन कम हो गया है। आप अपनी चीज़ें लाइए, डिजिटल बनिए, डिजिटल शेफ़ बनिए और लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।